अटल जनशक्ति पार्टी का आज दूसरे साल का एक जो एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे बम महाराज जी आप? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से जो कुछ भी हमारा कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ, आप सुन भी चुके हैं। लेकिन आपके इस संदेश के माध्यम से अटल जनशक्ति पार्टी का साफ और स्पष्ट संकेत है, जो दिल्ली, देश और दुनिया को जीतना और सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म 2000 साल पहले से विश्व के क्षितिज पर लहरा रहा था और विश्व के मानव के कल्याण के निमित्त कार्य करते आ रहा था, तो सबसे पहले अटल जनशक्ति पार्टी विश्व बंधुत्व के माध्यम से विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अटल जनशक्ति को सनातन धर्म के वाहक के तौर पर विश्व मानचित्र पर प्रस्तुत करने का आज हम संकल्प लेते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। हम ही वह अटल जनशक्ति पार्टी हैं जो ही पूरे विश्व में सनातन धर्म को लहराने का संकल्प ले रहे हैं और आगे भी इस पर कार्य करेंगे। हमारे अतिरिक्त इस देश में और कहीं भी कोई भी दूसरा न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई अन्य व्यक्ति है जो सनातन धर्म को विश्व में प्रतिस्थापित करने के प्रति इस प्रकार पूरी तन्मयता के साथ और संकल्पित होकर आह्वान किया हो। सर, आपकी पार्टी जनता के लिए क्या लेके आ रही, किस तरह लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़े? हमारी पार्टी के साथ हमारी सबसे पहला जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है, उसके विपरीत हम राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो वर्क फॉर राजनीति, मतलब काम के आधार पर राजनीति और योजना के आधार पर राजनीति। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी देश में 30 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। और दिल्ली की जो आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रही है, दिल्ली नगर निगम की, इसमें हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ तैयार कर लिया है, जिसे हम आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं। सर, आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रश्न पूछा गया था 10 लाख रोजगार के बारे में, मैं उसको भी लेते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हमारे पास में हर सेक्टर में दिल्ली नगर निगम में रोजगार का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी सेक्टर हो, चाहे वह रोजगार सेक्टर हो, चाहे किराएदारों के लिए हो, मतलब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से, झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर, किराएदार वाले से लेकर, रेहड़ी पार्टी वाले से लेकर, इनको व्यवस्थित तरीके से हम रोजगार भी देंगे, आवास भी देंगे और इनकी रोजी रोटी करेंगे। इसी प्रकार जो एसपीओ काम कर रहे हैं 6000 की सैलरी पर, हम उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया 22,000 की जो है वो हम देंगे। इस सरकार से, अभी तो हम सरकार में पावर में नहीं है, लेकिन मेरे पास काम करने का, लड़ाई लड़ने का, कानूनी लड़ाई लड़ने का और जनता के बीच संघर्ष करने का 2 पावर मेरे पास में है। मैं इस दोनों पावर का, जब तक मैं सत्ता में नहीं हूँ तब तक मैं इस दोनों पावर का इस्तेमाल करके उन एसपीओ को 20-22 हज़ार रुपये का तनख्वाह दिलवाऊंगा। और तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो, और जो आज की जो प्रेस वार्ता हो रही, इसके द्वारा क्या संदेश देशवासियों को दोगे? हम समस्त देशवासियों को अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारी योजना यही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो गंदी राजनीतिक भावनाएं हैं, माहौल है,
उसको खत्म करते हुए एक अच्छे राजनीति का हम लोग उदय करेंगे और ज़मीन पर संघर्ष करते हुए लोगों को सनातन धर्म के आधार पर आगे ले चल के विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। सर, जैसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार कब दिया जाएगा? अभी से कोई तैयारी है या फिर आप सत्ता में आने के बाद उस रोजगार? इसकी सारी तैयारियां हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महोदय ने कर ली है, जो समय आने पर आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। बम्बा महाराज नोटिया जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से एसपीओ की जो ड्यूटी चल रही है जम्मू कश्मीर और हिमाचल, आउटसोर्सिंग के कर्मी हो या दैनिक भोगी हो, सर अटल को अपना पक्ष रख के दिल्ली ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए क्लियर लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो उसका परिणाम उन्होंने झेला। इसके साथ ही हम इस आंदोलन को, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को, सबको लिखा कि भाई इस आंदोलन को हम समाप्त कर सकते हैं, आप पावर शेयर करो। 3 से 5 दिन हमारे लिए काफ़ी था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। आज ये देश की जो विश्व में छिछालेदार हुई है, शर्मनाक हादसा हुई है, हमारा सर झुका है, वो स्थिति नहीं आती। लेकिन इन लोगों को ये लगा कि बम्बा महाराज रोड पर चलने वाला इंसान है, क्या कर सकता है, इनसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। इनके नज़र में ये बात है, लेकिन इनकी नज़र में ये बात नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम असंभव को संभव करने की दिशा में हमेशा काम किए हैं और वही काम हम करेंगे। आज भी मैं दिल्ली से देश और देश से दुनिया को जीतने की जो प्रारंभ यहाँ से कर रहा हूँ, जो संकल्प यहाँ से ले रहा हूँ, वो संकल्प हमारा ज्वल होगा, वो पूरा होगा, हम पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि हम एक सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ वह धर्म जो 1400, 1500, 2000 साल पहले पूरे सनातन धर्म पूरे विश्व में ही फैला था। हम पूरे विश्व में पहले थे, आज नहीं है। लेकिन आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो जो स्थान है वो सदा सदा के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें प्रयास करने के बाद के साथ साथ नियम की रक्षा करने का भी। हम ये नहीं कहेंगे किसी फोर्स को कि तुम मार खा लो और हाथ जोड़ो कि बाबा मुझे माफ कर दो, देव दाता के नाम जान बचा दो, ऐसी बात नहीं। अगर आप फोर्स हैं, पहले आपको अपनी जान की सुरक्षा करने का भी अधिकार है और इस आदत में आपको उसको, अगर कोई आपको मारने आया पहले मारो उसको, वहाँ उससे मरो नहीं, मारो। क्योंकि आप जब उसको मारोगे तो आप सुरक्षित रहोगे और आप सुरक्षित रहोगे तो ही दिल्ली सुरक्षित